17 फरवरी को राजधानी दिल्ली में एनसीपी के केंद्रीय कार्यालय पर एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल का जन्मदिन एनसीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। आपको बताते चलें कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का जन्म 17 फरवरी 1957 को कोलकाता में हुआ था। प्रफुल्ल पटेल के पिता मनोहर भाई पटेल बीड़ी के दिग्गज कारोबारी थे। उनके पिता मनोहर स्वर्गीय इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बाबू भाई पटेल के करीबी भी माने जाते थे। इसके अलावा वो गोंदिया सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक भी रहे। प्रफुल्ल पटेल हमेशा अपने पिता के साथ राजनीतिक बैठकों में जाते थे। इसी के चलते उनकी शरद पवार से नजदीकियां बनी। पिता मनोहर की जब मौत हुई तो प्रफुल्ल पटेल सिर्फ 13 साल के थे। हालांकि प्रफुल्ल को बड़े होने पर शरद पवार का आशीर्वाद हमेशा मिला और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने राजनीति में अपना सफर शुरू किया। राजनीति में जल्दी कदम रखने के चलते प्रफुल्ल पटेल 28 साल की उम्र में ही गोंदिया से नगर परिषद के अध्यक्ष बने। इसके बाद वो 33 साल की उम्र में 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते और इसके बाद लगातार 2 और चुनाव जीते। प्रफुल्ल पटेल इसके बाद 2009 में चौथी बार लोकसभा चुनाव जीते और कैबिनेट से सबसे युवा मंत्री बने। उन्हें केंद्रीय उड़ान मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को 2000 और 2006 में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद भी चुना गया। प्रफुल्ल पटेल 2022 में भी राज्यसभा के लिए चुने गए। इसी के चलते प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी के दिग्गज नेता माना जाता है। एनसीपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने के शर्मा ने प्रफुल्ल पटेल के जन्मदिन पर उन्हें लंबी उम्र की कामना करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। नॉर्थ एवेन्यू एनसीपी कार्यालय में प्रफुल्ल पटेल जी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया गया और केक काटा गया। हमारे साथ तमाम लोग हैं और के शर्मा जी हैं। सर, प्रफुल्ल पटेल जी का जन्मदिन आज मनाया गया है, किस तरीके से मनाया है और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोगों ने अपने भगवान प्रफुल्ल पटेल साहब का जन्मदिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में लेबर सेल के अध्यक्ष श्री एसपी शर्मा जी के सौजन्य से और उनके ही अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। और आज बड़ी खुशी इस बात की है कि देश के अंदर जब हम नेताओं पे निगाहें डालते हैं तो देश की अग्रणी पंक्ति में और सबसे आगे प्रधानमंत्री जी के बाद जो नेता हमको नज़र आते हैं वो माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब नज़र आते हैं। और इस बात को दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल साहब किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के, बेरोजगारों के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के नेता हैं और वो मजलूमों के नेता हैं और वो उनके दर्द को, उनकी परेशानी को समझते हैं। और इसके लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो महाराष्ट्र शासन के स्तर पर और भारत सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करके वो समय समय पर कराते रहे। और हमें खुशी है कि हम आज अपने ऐसे प्रिय नेता का, जो किसानों का नेता है, जो नौजवानों का, जो अल्पसंख्यकों का नेता है, जो महिलाओं का नेता है, उसका हम जन्मदिन मना रहे हैं। और हमें खुशी है कि एनडीए को सब समाज की वोट और विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समाज की, मुस्लिम भाइयों की वोट एनडीए को एनसीपी के माध्यम से प्रफुल्ल पटेल साहब के प्रभावशाली नेतृत्व और माननीय अजीत दादा पवार साहब के प्रभावशाली अध्यक्षता में वो मिल रही है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एनसीपी के सहयोग से पूरे देश के अंदर आने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। और जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो मैं तो लगता है कि 400 तो छोड़िए 500 ही पार ना हो जाए। इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः मैं अपने लोकप्रिय नेता प्रफुल्ल पटेल साहब को अपने सभी कार्यकर्ता साथियों की तरफ से उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और ये कहता हूं कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। के शर्मा जी, एक सवाल, आपने कहा कि किसानों के नेता है प्रफुल्ल पटेल जी, लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन आज किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और जिस तरीके से किसानों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन एक घटना और हुई है कि प्रशासनिक अधिकारी को उसकी एक तरीके से डेथ हो गई है, चाहे वो दंगे में हुई हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। इसको कैसे देखते, क्या मानते हैं कि जो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं वो वाकई में किसान हैं? देखिए, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगें
ये काफ़ी दिनों से चली आ रही है। ये नहीं कि ये एनडीए के शासनकाल में किसानों ने मांगे रखी हो। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब भी किसानों की मांगे थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ भेज रखे हैं किसानों से वार्ता करने के लिए, पर हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस वार्ता को सफल नहीं होने देना चाहते अपने राजनीतिक कारणों से, लेकिन वो एक विस्तृत जांच का सब्जेक्ट है। लेकिन हम ये चाहते हैं और हमारी पार्टी किसानों की भावना के साथ है, और हम ये किसानों से अपील करना चाहेंगे कि वो मंत्रियों के साथ, भारत सरकार के जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर से बात करने के लिए उनके साथ चंडीगढ़ में बैठे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसका हल निकालें। लेकिन आप ये मानते हैं कि कुछ पार्टियां हैं जो इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं? देखिए, अब आप समझिए, राजनीति तो घर से भी शुरू होती है। मियाँ बीवी बच्चों को इस तरीके से बात करते हैं, ये तेरे साथ है, ये मेरे साथ है, जो मेरे साथ है मैं उसको पुश कर देता हूँ, जो पत्नी के साथ है उसको कहता हूँ कि ठीक है बाद में आइए। तो मेरे कहने का मतलब ये तो घर में भी होती है, राजनीति तो राजनीति है। ठीक है संजय जी, क्या कुछ कहेंगे आज प्रफुल्ल पटेल जी के जन्मदिन पर? प्रफुल्ल पटेल जी यूथ आइकॉन है पूरे देश के, इसको तो पूरा देश मानता है, और आज उनका जन्मदिन है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और एसपी शर्मा जी की अध्यक्षता में अभी केक काटा है। के शर्मा जी हमारे सीनियर लीडर हमारे साथ है, और हमारे सहयोगी हमारे रोहित सलीम जी है, और एडवोकेट्स हैं, ये यूथ साथी है। और ऐसे नेता का जन्मदिन हम मना रहे हैं जो पूरे देश पे एक अपनी अमिट छाप छोड़ा है। जब सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने इतना बड़ा कार्यकाल में विश्व में नंबर 1 के एयरपोर्ट तैयार करके खड़े करके दिए, और उनका कार्यकाल, जब भी उनका कार्यकाल उनको मिला है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, वो जियो हजारों साल के दिनों पर जाता। एसपी सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? आज तैयारी आपने की और बड़े भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया। आज हमने अपने डायनेमिक लीडर और देश के नेता का जन्मदिन मनाया है, और वो जन्मदिन हमने अधिकार दिवस के रूप में मनाया है। अच्छा, हमने अपना जो अधिकार लड़ाई से जीता है, और इस अधिकार के साथ ही हम आगे काम करना चाहते हैं उनके नेतृत्व में। जैसा अभी हमारे सहयोगी संजय भाई ने बताया, और हमारे जो लीडर हैं के शर्मा जी, उन्होंने बताया कि प्रफुल्ल पटेल साहब कैसे हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब वो शख्सियत है कि जो हर किसी पर विश्वास करते हैं और हर किसी के साथ चलते हैं, हर किसी को साथ लेके चलते हैं, हर काम में वो अग्रणी रहते हैं। उन्होंने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए वो कार्य किए हैं शायद किसी और अच्छे नेता ने नहीं किए होंगे। नेता तो बहुत लोग हैं, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति किसमें है? इच्छा शक्ति है प्रफुल्ल पटेल साहब। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से इतने कुछ कार्य किए हैं। जैसे अभी बताया कि एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्टों में उन्होंने बहुत कुछ काम किया, वहाँ बहुत लोगों को रोजगार। दिल्ली में क्या तैयारी है अभी की? दिल्ली में हमारी पूरी तैयारी है, हम अच्छे से तैयारी करके चलेंगे और लड़ेंगे कि नेतृत्व 2025 में 2025 की अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे। और अपने वो अधिकार दिवस जो मना रहे हो, अधिकार के रूप में हम दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे, और हम अपने अधिकार लेके रहेंगे। मैडम, क्या कहेंगी आज? सबसे पहले तो प्रफुल्ल पटेल साहब को हैप्पी बर्थडे बोलूँगी। आदरणीय प्रफुल्ल साहब का बर्थडे एसपी शर्मा जी ने अधिकार दिवस के रूप में मनाया है। उसको हम लोगों ने बहुत भरपूर उत्साह से मनाया। अगर सर यहाँ होते तो शायद उसकी बात ही कुछ और होती, वो खुशी अलग ही होती। वो खुशी अलग ही होती।